अरे, आज तुम्हारा ऑफ नहीं होता, फिर तैयार क्यों हो रही हो? यमान को सालगिरह पे गिफ्ट देने के लिए लूंगी मैं। उसके बाद मैं कंपनी जाऊंगी और वहां से शहर के लिए गांव जाने का टिकट कटवाऊंगी। नदीम से कह दिया, इस तरह मैं काम में मदद के बहाने उसके साथ वक्त गुजारूंगी। यमान ने शहर के लिए जो जाल बिछाया था वो उसमें शामिल था, क्योंकि सब कुछ उसके जरिए ही करवाया गया था। अगर उसका कोई सबूत है तो यकीनन नदीम के पास होगा। मैं वो सबूत ढूंढकर वो सब शहर को दिखाऊंगी। अगर मैंने ऐसा ना किया तो यमान दिन ब दिन उसके करीब होता चला जाएगा। तुम देखना, आज की रात उसके लिए बहुत ज्यादा भारी होगी। क्यों, ऐसा क्या होगा? जिया ने शहर को बताया है कि यमान को अखरोट वाला केक पसंद है। तो आपा, इससे क्या होगा? होगा क्या? जिया एक बार फिर कंफ्यूज हो गया। यमान की अम्मी बुरसा की रहने वाली थी, तो अब खुद बताओ वो कौन सा केक अच्छा बनाती होंगी? अखरोट का। शहर उसके लिए इस सरप्राइज केक को तैयार कर चुकी है, जिसका नाम भी सुनना नहीं चाहता। यमान गुस्से से पागल हो जाएगा। शहर को जब ये पता चलेगा कि यमान ने उसके लिए जाल बिछाया था तो क्या होगा? जबकि वो केक इसलिए बना रही है कि यमान ने उसे बचाया है। कैसी सोच है। जब उसे पता चलेगा कि जेल में बंद करवाने वाला यमान था, फिर देखेंगे वो क्या करती है। आज रात वो खत्म हो जाएगी आपा। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे घटिया आदमी? कौन है? क्या चाहते हो? इंस्पेक्टर अली हूं मैं। मुझे पता है कि तुमने अपनी बहन को अगवा किया है। तुम कितने कंजर्फ शख्स हो, कंजर्फ। अच्छा, इंस्पेक्टर अली हो? हाँ, किरास पर जो मेहरबान हो वही इंस्पेक्टर अली हो ना? किरास को भूल जाओ इंस्पेक्टर। अगर वो कुछ ना करती तो ठीक था, अब तुम इसे कभी नहीं ढूंढ सकोगे। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर तुमने उसे कुछ भी कहा तो सुनो, उसका पीछा छोड़ दो। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम चाहते क्या हो। मुझे कोई नहीं समझा सकता। किरास वही करेगी जो मैं कहूंगा, नहीं तो उसे मार दूंगा। हेलो, हेलो, लानत हो। इब्राहिम, क्या तुमने अभी तक कार नहीं ढूंढी? जल्दी कार ढूंढो यार। उसके भाई के सर पर खून सवार है, ऐसा ना हो कि वो उसे कुछ नुकसान पहुंचाए। कहां पर लेके जा सकता है वो उसे? कुत्ते बहुत भौंक रहे थे। इब्राहिम, तुम ऐसा करो, बैकूस के सारे कैमरे चेक करो, सारी जगहें कवर करना, कोई जगह मत छोड़ना। ठीक है इंस्पेक्टर। हम इस साल के खात्मे पर हैं। हमें एक्टिविटी रिपोर्ट्स की तैयारी चेक करने की जरूरत है। हमें अपनी कंपनी की सर्वे रिपोर्ट्स भी चेक करनी है।
क्या तुम ये सब कर सकती हो? तुम सुन रही हो? आई एम सॉरी, सोच रही थी। क्या कहा? मैं सर्वे रिपोर्ट चेक करने की बात कर रहा था तुमसे। हाँ, कर लेती हूँ मैं। तुमने बताया था कि बंदरगाह पर वर्कर्स की पेमेंट का मसला था, क्या वो हल हो गया? अब बताओ मुझे। अरे हाँ, मैं तो वो भूल ही गया था। तुम काम करो, मैं अकाउंट ऑफिस आता हूँ। ठीक है, मैं संभाल लूंगी सब। मैं ऐसे ले जाता हूँ ताकि तुम डिस्टर्ब ना हो। उसकी कार आखिरी मर्तबा बेकॉज ग्रोह के करीब देखी गई। सब उस इलाके को घेर लें। मैं दोहराती हूँ, सब उस इलाके को घेर लें। खाला, केक तो बहुत अच्छा लग रहा है। अंकल को भी बहुत पसंद आएगा। इंशाल्लाह। क्या आपको कुछ चाहिए यमान सर? मैं यूसुफ और उसकी खाला को देखने आया। चाचा आ रहे हैं तुम्हारे, जल्दी से जाओ दरवाजे पे। अंदर बिल्कुल नहीं आने देना उन्हें, ठीक है? ठीक है। ख्याल से मेरे प्यारे भतीजे, कहीं गिर ना जाओ। आप अंदर नहीं जा सकते। ऐसी क्या बात है? अंदर क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि क्योंकि किचन फारिग नहीं है, इस वजह से। जी हाँ। शायद वो किचन साफ कर रहे हैं। क्या ऐसा है? इसका मतलब है मुझे अभी किचन में जाना चाहिए। अभी नहीं जाए। ठीक है, फिर बताओ मुझे कब जाना चाहिए मुझे? आप नहीं जाए, हम आपके पास आएंगे। ठीक है मेरे चैन। खाला, मैंने अंकल को अंदर नहीं आने दिया। शाबाश तुम्हें। तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारी छुट्टी होने के बावजूद तुम यहाँ आई। अगर तुम ना होती तो पता नहीं ये काम कैसे होता। कोई बात नहीं नदीम। अरे ये क्या हो गया? आई एम रियली सॉरी, गलती से गिर गया। नहीं कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा कभी कभी। मुझे प्लीज माफ करना। अल्लाह गारत करे, तुमने तो मसले के बारे में बात ही नहीं की। ये तुर्गुत कौन है? तुर्गुत यमान बहुत गुस्से में है। तुम अभी तक इस मामले को हल नहीं कर सके। हमने कर दिया मिस्टर नदीम, हर चीज मिस्टर यमान के हिसाब से होगी। तुम जानते हो यमान को नतीजा जल्दी चाहिए। तुम फिक्र ना करो, अब शहर का नाम फ्रॉड डिपार्टमेंट में गूंज रहा है, वो नहीं बच पाएगी। तो इसका मतलब है गिरफ्तारी मुमकिन है उसकी।
मुझे यकीन है नदीम सर, ये नामुमकिन है कि पुलिस उसका नाम भूल जाए। वो 2-3 रोज में गिरफ्तार हो जाएगी, बिल्कुल जैसे यमान सर चाहते हैं। अंकल, हमने आपके लिए केक बनाया है, अखरोट वाला केक, आपकी बर्थडे पर। मम्मा, मम्मा। यूसुफ, तुमने अपने चाचा के लिए वो ड्राइंग बनाई थी ना, वो तो भूल गए। केक काटने से पहले वो ले आते हैं। ठीक है, लेकर आता हूँ, लेकिन मेरे बगैर केक मत काटिएगा। तुम ठीक तो हो?
अपना भाई मत कहो। तुमने मुझे हर किसी के आगे जलील कर दिया। अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देख लो तुम अपनी ये कब्र। अगर तुम मेरी बात मान लो तो और शादी के लिए राजी हो जाओ, तो फैसला बदल दूंगा। और अगर इनकार किया तो मैं तुम्हें यहीं दफन करके अपने शहर चला जाऊंगा। हाँ तो बताओ क्या चाहिए, कब्र या दुकान? मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, अच्छी तरह से सोच लो। तुम्हें मारने पर मुझे कोई दुख नहीं होगा। शादी या फिर मौत। क्या कुछ कहोगे नहीं? तुम्हें सरप्राइजेस अच्छे नहीं लगते, मालूम है मुझे। हमारी नीयत तुम्हें नाराज करने की नहीं थी। छोटा सा केक ही तो है। यूसुफ ने इसरार किया तो मैंने बना दिया। हम हरगिज ये नहीं चाहते थे कि परेशान करें तुमको। यूसुफ तो सिर्फ अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता था। मैं भी। तुमने जो कुछ अच्छा किया है उसकी वजह से छोटा सा केक बना दिया, बस यही किया। ये तुम्हारे मुताल्लिक नहीं है। जब से मेरी अम्मी मुझे छोड़ के गई हैं तो मैंने ये नहीं खाया। इसलिए मैं ऐसे देखना भी पसंद नहीं करता। जिया भाई ने कहा तुम्हें पसंद है। भाई को ठीक से याद नहीं होगा। मैं अगर मालूम होता तो कभी ना बनाती। मुझे माफ कर दो, मैं फौरन ले जाती हूँ इसे। क्या आपको केक अच्छा नहीं लगा अंकल?
मुझे ये अच्छा लगा भतीजे। बहुत मजे का है ये देखें अंकल, हैप्पी बर्थडे। भाई मैं उस आदमी से शादी करना नहीं चाहती, प्लीज ये ना कहो, मैं उसे पसंद नहीं करती। इसका क्या मतलब है कि तुम उसे पसंद नहीं करती? मैंने पसंद नहीं पूछी तुम्हारी, मुझ पे उसका कर्ज है और मैंने उससे वादा किया है तुम उससे शादी करोगी। कहीं तुम्हारे जहन में कोई और तो नहीं है? हाँ, कहीं उस पुलिस वाले के साथ तो ताल्लुक नहीं है तुम्हारा? नहीं, मैं कसम खाती हूँ भाई, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। अब तुम मेरे साथ वापस चलोगी और दुकान से शादी करोगी? मैं उससे शादी नहीं करूंगी। फिर तो तुम मरोगी या दुकान से शादी करके ही बचोगी, नहीं तो ये कब्र तैयार है तुम्हारे लिए। ठीक है, चाहे जो कुछ भी कर लो, उस आदमी से शादी नहीं करूंगी। चाहे तो मुझे मार भी डालो। मैं तैयार हूं। तुम्हारे बाद में उस पुलिस वाले को कत्ल करूंगा और उसके बाद तुम दोनों जहन्नुम में जाकर मिलना। भाई, उसका क्या कसूर है? उससे क्या किया? तुम उसे किस बात की सजा देना चाहते हो? तुम्हारी मुजरिम तो मैं हूँ ना, उसका कोई कसूर नहीं। तुम अपनी जिंदगी बचाने के बजाय उस पुलिस वाले की जिंदगी बचा रही हो। आखिर तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक है? हाँ, आखिर उससे रिश्ता क्या है तुम्हारा? अब तो मैं कसम खाता हूँ कि वो जहाँ भी मुझे नजर आएगा मैं उसे गोली मार दूंगा। मरोगी मेरे हाथों से, मरोगी तुम। किरास, तुमने आखिरी मौका भी जाया कर दिया, अब तुम्हें मारकर ही दम लूंगा। किरास!
आपा, आप क्यों खड़ी हैं यहाँ? अखरोट वाले केक की बात बनी नहीं। मैं तो समझी थी कि यहाँ जंग छिड़ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी आवाज तक सुनाई नहीं दे रही। इसका मतलब ये हुआ कि सहर आज रात मेंशन पर कब्जा कर लेगी। क्या तुमने? हाँ बिल्कुल। बस देखती जाएं आज रात इस मेंशन में क्या क्या होता है। इंतजार करें। किरास, किरास, तुम ठीक तो हो ना? बोलो, उसने तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? बताओ मुझे किरास। तुम क्यों आए हो ऑफिसर? वो तुम्हें कत्ल कर देगा। किरास, मरोगी मेरे हाथों से, मरोगी तुम। तूगान ठीक कहता था, तुम्हें मेरी इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं। अब मैं तुम दोनों को मारूंगा। मुझे यकीन है नदीम कि पुलिस उसका नाम ना पहचान सके। वो 2-3 दिन में गिरफ्तार हो जाएगी, जैसे यमान सर चाहते थे। ये खत्म हो गई। आखिरकार अब इस खाना से हमारी जान छूट जाएगी। आखिरी बात यही हुई है। हर चीज वाज़ेह है। सहर को पता चल जाएगा उस पर इल्जाम लगाने वाला, उसे जेल में बंद करवाने वाला यमान करीम अली ही था। बस इंतजार करना होगा। भाई हिलना मत। ये मत करो, तुम्हारी मिन्नत करती हूँ। इसका कोई कसूर नहीं। दुकान झूठ बोल रहा था। हाँ, वो झूठ बोल रहा था। और जब मैंने इंस्पेक्टर को मारने की बात की तो तुम शेरनी बन गई। मेरे पीछे आ जाओ। खुद को समझती क्या हो? हिलना मत। देखो, तुम गलती कर रहे हो। अपनी गन नीचे रखो। होशियारी नहीं। अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो मैं इसे कत्ल कर दूंगा। अपनी गन निकालो और नीचे रख दो। शाबाश शाबाश। अगर चालाकी की तो यह बेमौत मरेगी। ठीक है, मैं गन नीचे रख रहा हूं। अगर तुमने इसे किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाया तो खुद को इस सब से बिल्कुल नहीं बचा पाओगे। और हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम पुलिस वाले को मारकर खुद को बचा लोगे इस सब से? सोचो इस बारे में। भागो किराज, भागो। जाओ किराज, जाओ किराज, भागो।
आपको केक अच्छा लगा अंकल? लेकिन आप तो थोड़ा सा खाया और आपसे ज्यादा तो मैंने खाया है, देखिए। मेरी जान, ये जो ड्राइंग बनाई है तुमने, इसमें मुझे ऐड कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। हम तीनों की एक ही पिक्चर बनाऊंगा, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। मुझे मालूम नहीं था। मुझे अगर पता होता तो मैं कभी न बनाती ये केक। कुछ वाकयात और भी हैं जो तुम नहीं जानती। तुम जानती हो यूसुफ के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं। किस हद तक जा सकता हूं तुम नहीं जान सकती। और मैंने उसके लिए सब कुछ किया। पहले मैसेज पढ़ लो, जरूरी हो सकता है। तुर्गुत, यमान गुस्सा कर रहा है। तुमने उससे मामला तय नहीं किया? हमने कर दिया नदीम, सब कुछ यमान की ख्वाहिश के मुताबिक होगा। तुम जानते हो यमान फौरी नतीजा चाहता है, तुम फिक्र मत करो। सहर करीम ओलू का नाम फ्रॉड डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाएगा। क्या तुम्हें यकीन है? क्या वाकई वो गिरफ्तार हो जाएगी? मुझे यकीन है नदीम, ये नामुमकिन है कि पुलिस उसका नाम ना पहचान सके। वो 2-3 दिन में गिरफ्तार हो जाएगी, जैसे यमान सर चाहते हैं। तुम ठीक हो? तुम जख्मी हो गए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं चल रहा। शुक्र है तुम ठीक हो, महफूज हो। कि आज सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ। कुछ नहीं होगा तुम्हें, किरास, कुछ नहीं होगा। तुम्हें भी मरना चाहिए।
खुली रखना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अपनी आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? कोई बुरी खबर है क्या? ऐसा क्यों किया तुमने? वो साजिश तुमने की थी, है ना? नहीं किया मैंने। कह दो मुझसे। इंस्पेक्टर, तुम ठीक तो हो? किरास, गोली लग गई है उसे। उसका भाई यही जंगल में छुप गया है। उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना, किसी भी कीमत पर। तुम दोनों वहां जाओ। तुम इस तरफ। कारा, तुम मेरे साथ आओ। तुमने मेरी आंखों में देखकर झूठ बोला मुझसे इतने दिन। मैं ये सोचती रही कि तुमने मुझे बचाया, जबकि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की ठान ली। यूसुफ को देख नहीं पाती मैं उसके बाद। तुम मुझसे मेरी जान को लेना चाहते थे। किस हक से? हाँ, मैं क्या? हमेशा मैं। क्या अपने अलावा किसी और के बारे में तुम सोच सकते हो? क्या अपने अलावा किसी और के बारे में सोचा है तुमने? तुम एक ऐसे वहशी हो जिसने अपने अलावा किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं, यूसुफ को भी खतरे में डाल दिया। यूसुफ के लिए अपने दिल में होने वाली इतनी मोहब्बत के बावजूद। क्या कहने वाले थे जब वो मेरे बारे में पूछता? क्या कहते उससे? खाला मर गई तुम्हारी, भाग गई छोड़ के तुम्हें, तुम्हारी खाला चली गई तुम्हें छोड़ के। हाँ, ये कहते। या अल्लाह, या अल्लाह, देख क्या हो रहा है। मेरी बात तो हाथ मत लगाना मुझे, खबरदार, मुझे छूना नहीं। मैं अभी तक जेल में होती, हो सकता है अस्पताल में मर चुकी होती। क्या वजह है तुम्हारे इस कदर गुस्से की? क्या वजह है? क्या इतनी दुश्मनी है तुम्हारे दिल में मेरे लिए? क्या इतनी नफरत करते हो मुझसे? काश के तुम पर एतबार करके इस मैंशन में वापस नहीं आई होती मैं।